Hello, dear students. Let us start the new chapter after Diwali. The name of the chapter is In the Kingdom of Fools. Chapter का टाइटल है In the Kingdom of Fools means मूर्खों के राज्य में. And the writer is A.K. रामानुजम. और इस लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम है A.K. रामानुजम. Let us start the reading of this lesson. In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे. They did not want to run things like other kings. वे अन्य राजाओं की तरह कार्य करना नहीं चाहते थे. So they decided to change night into day and the day into night. इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो दिन को रात में और रात को दिन में बदल देंगे. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business only after dark. उन्होंने प्रजा को आदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति पूरी रात जागेगा, खेतों को जोतेगा और अपने व्यापार को केवल रात में करेगा. And go to bed as soon as the sun came up. और जैसे ही सूर्य उगेगा वैसे ही सभी लोग सोने के लिए चले जाएंगे. Anyone who disobeyed would be punished with death. कोई भी व्यक्ति यदि इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसको मृत्यु की सजा दी जाएगी. The people did as they were told for fear of death. इसलिए मृत्यु के भय के कारण लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि राजा ने उनसे कहा था. The king and the minister were delighted at the success of their project. राजा और मंत्री दोनों ही अपने इस कार्य पर प्रसन्न थे. One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य उस शहर में आए. It was a beautiful city. यह एक बड़ा ही सुंदर सा शहर था. It was broad daylight. दिन में सूर्य की काफी प्रकाश था. But there was no one about. लेकिन वहाँ कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था. Everyone was asleep. प्रत्येक व्यक्ति सोया हुआ था. Not a mouse stirring. एक चूहा तक घूमता नजर नहीं आ रहा था. Even the cattle had been taught to sleep by day. यहाँ तक कि जानवरों को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. ये दोनों ही व्यक्ति गुरु और चेला, गुरु और शिष्य, यह देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और दिन और शाम तक वे शहर में घूमते रहे. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और जैसे ही शाम हुई सभी लोग जाग गए और अपने रात के कार्यों में लग गए. The two men were hungry. वो दोनों ही लोग भूखे थे. Now that the shops were open. क्योंकि अब दुकानें खुल गई थीं. They went to buy some groceries. To their astonishment. और अब वो कुछ खाना बनाने के लिए सामान खरीदने के लिए गए. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single rudu. उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई भी सामान खरीदो उसके लिए एक समान पैसा देना था. Whether they bought a measure of rice or a bunch of banana. चाहे उनको चावल खरीदना हो या उनको केलों का एक झुंड खरीदना हो. It cost a rudu. सबकी कीमत एक ही थी. The guru and his disciple were delighted. गुरु और उनके शिष्य दोनों यह देखकर प्रसन्न हुए. They had never heard of anything like this. उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी और ना ही कहीं देखी थी. They could buy all the food they wanted for a rupee. ₹1 में वो जो चाहें वो खरीद सकते थे. When they had cooked and eaten. जब वे लोग खाना बना चुके थे और खा चुके थे. The guru realized that this was a kingdom of fools. तो गुरु को ऐसा एहसास हुआ कि यह जो राज्य है ये मूर्खों का राज्य है. And it would not be good for them to stay there. उनके लिए वहाँ रुकना ठीक नहीं था. This is no place for us. गुरु ने कहा यह जगह हम लोगों के लिए ठीक नहीं है. Let's go. हमें यहाँ से चलना चाहिए. He said to his disciple. उसने अपने
शिष्य से इस बात को कहा। बट द डिसाइपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था वो स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। द एवरीथिंग वॉज चीप देयर, वहाँ हर चीज बहुत सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड, जो कुछ भी वो चाहता था वो चीज वहाँ पर अच्छी थी, सस्ती थी, भोजन भी सस्ता था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सभी मूर्ख हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये चीज ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और आप यह जान भी नहीं पाओगे कि उनका अगला कदम क्या होगा। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन शिष्य ने गुरु की सलाह नहीं मानी, नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहाँ रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड, अंत में गुरु उठा और बोला, डू वॉट यू वॉन्ट, जो तुमको करना है करो। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। द डिसाइपल स्टेड ऑन, और जो शिष्य था वो वहीं रुक गया। एट हिज फिल एवरी डे, प्रतिदिन वो भरपेट भोजन करता। बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, और वो सभी चीज़ों का आनंद लेता। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल, और वो सड़क किनारे पड़े हुए सांड जैसा, बैल जैसा मोटा हो गया।